नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 11 भारत जल संसाधन। तो यहाँ पे हमें जो है इस पाठ में भारत में जो जल संसाधन है उसका उपयोग किस तरह से होता है, किस तरह करना चाहिए, उस सब के बारे में जानकारी दी गई है जो हम इस पाठ में जानेंगे। जल है तो जीवन है। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके उपयोग की सूची लंबी है। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाए रखने के लिए जल का ही उपयोग करती है। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि एवं उसमें उपयोग किए जाने वाले जल पर है। जल का विशेष आवश्यकता पानी में, घरेलू कार्यों में एवं उद्योगों में रहती है और बढ़ती हुई जनसंख्या एवं विकास के कार्यों में जिस तेजी से जल राशि का उपयोग हो रहा है उसी तरह जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। इस बात पर ध्यान रखकर जल का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जल मर्यादित संसाधन है। इसके स्थान पर अन्य ऐसा कोई संसाधन उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जल संसाधन के कारण ही पर्यावरण जीवंत है और इससे जल जीवन का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जल है तभी जीवन है और कोई भी जीव सृष्टि जो है यहाँ पे पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए जल का उपयोग करती है और जो है जल यानी कि पानी, उसका ऐसा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी देश की समृद्धि का जो आधार है वह जो है उस देश की कृषि और उसमें उपयोग में किए जाने वाला जो पानी है उस पर रहता है। और इस तरह से जो पानी है उसका उपयोग जो है आवश्यकता के अनुसार जो है पानी उपयोग जो है वह घरेलू कार्यों में, उद्योगों में और सभी कार्यों में रहती है। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और विकास जो है बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रही है, तो उसमें जो है पानी का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी जो है वह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस बात का जो है हमें ध्यान रखकर पानी का जो उपयोग है वह विवेकपूर्ण उपयोग उसका करना चाहिए। जल स्रोत, तो आगे हमें जल स्रोत के बारे में बताया है। जल स्रोत के मुख्य 3 प्रकार है, वृष्टि जल, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। तो अब हम यहाँ पे इनके बारे में जानेंगे। वृष्टि जल, पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है। नदी, सरोवर, झरने और कुएं ये गौण स्रोत है। यह सभी स्रोत वृष्टि के आभारी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पृथ्वी पर जो जल संसाधन है उसका मूल स्रोत जो है वह वृष्टि, वर्षा या बारिश है। और जो नदी, सरोवर, झरने वगैरह है यह सभी जो है गौण स्रोत है और यह सभी जो है वृष्टि के आभारी है। उसके बाद है भूपृष्ठीय जल। तो पृथ्वी की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों वगैरह के रूप में दिखाई देता है, यह भूपृष्ठीय जल है। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत नदियाँ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पृथ्वी की सतह का जो पानी है वह नदी, सरोवर, तालाब वगैरह में दिखाई देता है, उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं और इसका मुख्य स्रोत जो है वह नदियाँ है। भूमिगत जल, मुख्य जल स्रोतों में भूमिगत जल का स्थान महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठीय जल के अवशोषण से भूमिगत जल प्राप्त होता है और भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है मुख्य जल स्रोतों में जो है भूमिगत जल का स्थान जो है, हमें भूमिगत जो पानी प्राप्त होता है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। और भूपृष्ठीय जल का जो है अवशोषण हो जाता है जिससे कि हमें यह जल प्राप्त होता है और यह जो है अमर्यादित है। और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में जो है 42% जितना जो है भूमिगत जल प्राप्त होता है और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में जो है भूमिगत जल कम प्रमाण में प्राप्त होता है। और यह जो भूमिगत जल है इसका सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। अब आगे हमें जो है जल संसाधन एवं उपयोग, तो जल संसाधन का उपयोग कहाँ होता है, किस तरह होता है, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया है। तो सिंचाई, भारत में लगभग 84% जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। उदाहरण स्वरूप 1 किलोग्राम गेहूँ उत्पन्न करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है। कावेरी नदी से
ग्रैंड एनीकट नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण दूसरी सदी में हुआ था। 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है लगभग 84% जो है जल सिंचाई के लिए उपयोग में होता है, जिसमें कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि उदाहरण के लिए अगर 1 किलोग्राम गेहूँ उत्पन्न करना है तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को भी जो है अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और प्राचीन समय से ही जो है यहाँ पे खेती के लिए वगैरह सिंचाई का उपयोग होता रहा है। और कावेरी नदी से जो है ग्रैंड एनीकट नाम से प्रसिद्ध नहर जो है उसका निर्माण दूसरी सदी में हुआ था। और 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण किया गया था। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम हैं: कुआं एवं ट्यूबवेल, नहर और तालाब। इनमें से कुआं एवं ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य साधन हैं। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय मैदानों में स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेशों में होती है। कुआं एवं ट्यूबवेल काप के मैदानों में सामान्य है। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिंचाई के जो है मुख्य 3 माध्यम है, जिसमें जो है कुआं एवं ट्यूबवेल के द्वारा होती है, नहर के द्वारा भी होती है और तालाब के द्वारा भी होती है। इनमें से जो है कुआं एवं ट्यूबवेल यह जो है सिंचाई का मुख्य माध्यम माना जाता है। और नहर एवं तालाब जो है यह दूसरे तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा जो है यहाँ पे हमें बताया है कि सतलज, यमुना एवं गंगा के जो विशाल मैदान है वहाँ पे तथा पूर्व के तटीय मैदानों में जो स्थित है महानदी गोदावरी, कृष्णा वगैरह उन प्रदेशों में जो है सिंचाई वहाँ पे नहर के द्वारा होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि कुआं एवं ट्यूबवेल जो है वह काप के मैदानों में सामान्य है। काप के जो मैदान है वहाँ पे कुआं एवं ट्यूबवेल द्वारा उपयोग होता है। उसके बाद में बताया है कि तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई जो है वह पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक होती है। आगे हमें बताया है बहुउद्देशीय योजनाएं कि कौन कौन सी योजनाएं जो है बनाई गई है। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ बहती है। भारत का जल परिवहन समृद्ध है। इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियाँ दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती है। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए हो, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई है। बहुउद्देशीय अर्थात नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। इसमें बाढ़ नियंत्रण, जमीन कटाव को रोकना, सिंचाई एवं पेयजल उद्योग, बस्तियों को दिया जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक जल परिवहन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण एवं मत्स्य पालन का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जैसे कि छोटी बड़ी नदियाँ बहती है और यह सभी नदियाँ जो है यह पानी जो है नदियों का यह समुद्र में मिलता है। और इस पानी का उपयोग जो है अनेक उद्देश्यों के लिए हो, इसलिए जो है कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई है कि जिससे जो है यहाँ पे इन योजनाओं का लाभ जो है लोगों को मिल सके। और बहुउद्देशीय योजना यानी कि जो है नदी घाटी वगैरह जो है इनके साथ जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को हल करना। और इसमें जो है बाढ़ नियंत्रण, जमीन कटाव को रोकना, सिंचाई एवं पेयजल, उसके बाद जो है उद्योग, बस्तियों को दिया जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक जल परिवहन जो होता है वह, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण और मत्स्य पालन वगैरह में जो है बहुउद्देशीय योजनाओं का समावेश होता है। तो यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएं कौन सी है, जिसमें यहाँ पे आपको बताया गया है बहुउद्देशीय योजनाएं और कौन सी नदी पर बनाए गए हैं और उसका जो लाभ है वह कौन कौन से राज्य को होता है। तो यहाँ पे आपको बताया है भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को इसका लाभ होता है। उसके बाद है कोसी, जो कि कोसी नदी पर है और बिहार में इसका लाभ होता है। दामोदर घाटी जो दामोदर नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हीराकुंड जो महानदी पर है और उड़ीसा में उसका लाभ होता है। उसके बाद बताया कि चंबल घाटी की जो योजना है वह चंबल नदी पर है और इसका जो लाभ है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। नागार्जुन सागर जो है वह कृष्णा नदी पर है और इसका लाभ जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में होती है। उसके बाद बताया है कि कृष्णराज सागर
जो कि कावेरी नदी पर है और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में जो है इसका लाभ होता है। तुंगभद्रा योजना जो है वह बनाई गई है तुंगभद्रा नदी पर, जो कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश में उसका लाभ होता है। फिर है नर्मदा घाटी, जो कि सरदार सरोवर के नाम से भी जानी जाती है और यह जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इसका जो लाभ है यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद कड़ाना, जो कि महिसागर पर है और गुजरात में इसका लाभ होता है। उकाई काकरापार, जो कि तापी में है, तापी नदी पर, और इसका जो लाभ है वह गुजरात में होता है। उसके बाद धरोई, जो कि साबरमती नदी पर बनाई गई योजना है और इसका लाभ जो है यह गुजरात को होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको भारत की कुछ बहुउद्देशीय जो योजना है वह कौन कौन सी है, कौन सी नदी पे बनाई गई है और उससे कौन से राज्यों को लाभ होता है उसके बारे में बताया है। उसके आगे का विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।